गॉड ऑफ केओस से। गॉड ऑफ केओस एक एक्चुअली टाइटल दिया गया है एक एस्ट्रॉयड को। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, नासा ने कंफर्म किया है कि धरती सेफ है आने वाले 100 साल के लिए फ्रॉम द गॉड ऑफ केओस। नाउ गॉड ऑफ केओस प्रॉपर नाम नहीं है एस्ट्रॉयड का नाम कुछ और है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। मगर केओस जो ये शब्द है हिंदी में इसका मतलब होता है अराजकता। ये माना जाता है कि जिस दिन ये एस्ट्रॉयड ने हिट कर दिया धरती को, इट विल बी कंप्लीट केओस, अराजकता फैल जाएगी, सिविलाइजेशन को लॉस होगा। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हम किस एस्ट्रॉयड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका साइज क्या है और क्या पॉसिबिलिटी है कि 100 साल के बाद ये धरती को कभी हिट कर पाए। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इसरो का जो प्रोजेक्ट नेत्र है ये लॉन्च किया गया था 2019 में। आपको ये बताना है कि प्रोजेक्ट नेत्र का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। चाइना की मिलिट्री पर नजर रखना, स्पेस डिब्री अंतरिक्ष के मलबे को ट्रैक करना, एंटी सैटेलाइट वेपन्स को टेस्ट करना, या फिर इंडिया के मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है प्रोजेक्ट नेत्र। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका अगर टारगेट है यूपीएससी 2021 या फिर 2022-23 भी, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद माय फ्री टेस्ट सीरीज। सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिखा होगा अनअकैडमी इम्पल्स, इसको क्लिक कर दो और फिर आपके सामने खुलेगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो और फिर जो ये लिंक है क्लिक करना और यहाँ पे चूज करना एनरोल को। और अगर आपसे यहाँ पर मांगे कोड तो कोड डाल देना PD10 और आप यहाँ पर एनरोल हो जाओगे फ्री टेस्ट सीरीज में। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे। ग्रेट वे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी करंट अफेयर्स। और ये टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है तो प्रॉपरली बहुत से टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, प्रीटी मच एवरी टॉपिक। सो एनरोल करिए अनअकैडमी इम्पल्स में टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये नाम है ना एपोफिस, ये है एक्चुअल नेम इस एस्ट्रॉयड का। गॉड ऑफ केओस एक टाइटल है जो दिया है मीडिया ने। नाउ एपोफिस नाम क्यों? एपोफिस एक्चुअली एक नाम है प्राचीन इजिप्शियन गॉड का और ये माना जाता था कि ये गॉड है केओस और डार्कनेस के, मतलब के अंधकार और अराजकता के भगवान। और ये नाम इस एस्ट्रॉयड को इसलिए दिया है क्योंकि माना यह जाता है कि धरती को हिट करने की प्रोबेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है और किसी ना किसी दिन ये धरती पर काफी डिस्ट्रक्शन लेके आएगा। सबसे पहले नासा ने इस एस्ट्रॉयड को डिस्कवर किया था 2004 में। तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो इस पे कई किताबें लिखी गई हैं, कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। ऑलमोस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी में एक ऑब्सेशन है एपोफिस को लेकर। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या ये धरती खत्म कर देगा, जो मतलब डायनासोर्स के साथ हुआ था कि एक एस्ट्रॉयड आया और उसके बाद जो डायनासोर्स की स्पीसीज थी ये विलुप्त हो गई। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स को खत्म किया था, या अगर आप मानना चाहते हैं उस थ्योरी को कि एक एस्ट्रॉयड की वजह से डायनासोर्स मारे गए थे, उस एस्ट्रॉयड की टोटल विड्थ थी 10 किलोमीटर्स। जी हाँ, 10 किलोमीटर्स, मतलब कि माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा नहीं है उतना था ये चौड़ा। तो वो एस्ट्रॉयड ऑल टुगेदर डिफरेंट था। जिस एस्ट्रॉयड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एपोफिस, इसका साइज काफी छोटा है। ये है सिर्फ 340 मीटर्स वाइड, मगर अपने आप में इसमें कई न्यूक्लियर बॉम्ब्स की शक्ति है। अगर किसी कंट्री पे एपोफिस गिर गया, किसी बड़े देश पर, तो प्रॉपर तरीके से कई शहरों को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। हो सकता है कि मिलियंस और इवन टेंस ऑफ मिलियंस लोग मारे जाएं, करोड़ों लोग यहाँ पे मर सकते हैं, मगर ऑल टुगेदर पूरी धरती को नुकसान होगा नहीं। मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसा देश जिसने काफी खराब काम किए हैं, बाकी कंट्रीज को दुख पहुंचाया है, मोस्ट प्रोबेबली, मजाक कर रहा हूं, ऐसे किसी कंट्री को ये हिट कर सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी कंट्री को हिट ना ही करे, सीधा किसी ओशन में भी गिर जाए, मगर तब भी ये काफी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। क्योंकि अगर मान लो कि ये एस्ट्रॉयड गिरता है यहाँ पर अरेबियन सी में, तो इससे आ सकती है एक सुनामी। आसपास का जो रीजन है यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, ओमान का, ये हो सकता है डैमेज। उसके अलावा अगर मान लो ये गिरता है किसी डेंसली पॉपुलेटेड देश पर, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश आपको पता होगा भारत से 3 से लेकर 4 गुना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत कम एरिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, तो यहाँ पे हो सकता है मैसिव लॉस। तो इसलिए इस एस्ट्रॉयड को लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी काफी नर्वस है कि ये ऑलमोस्ट एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है स्पेस में। कभी भी ये धरती की तरफ आ गया और किसी एक कंट्री पे गिर गया तो इससे काफी नुकसान होगा। अच्छा, इसके साइज को समझने के लिए इमेजिन कर लो जो एवर गिवन शिप है ना, जो सुएज कैनाल पे फंस गई थी, ऑलमोस्ट उतना ही चौड़ा है एपोफिस एस्ट्रॉयड। नाउ यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि साइंटिस्ट ने कोई यहाँ पर एक इंडेक्स बनाया जिससे हम बता पाए कि ये एस्ट्रॉयड है, ये एक्चुअली ग्लोबल स्केल पर डैमेज करेगा और ये एस्ट्रॉयड है, ये डैमेज करेगा लोकली। देखो, एपोफिस तो लोकल तरीके से ही डैमेज करेगा, ग्लोबल डैमेज नहीं करेगा ये। मगर साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट किया है कि अगर एक एस्ट्रॉयड 1 किलोमीटर तक चौड़ा हो
तो बिल्कुल ग्लोबल स्केल पर इसका इम्पैक्ट महसूस होगा। उसके बाद जितने किलोमीटर्स आप ऐड करते रहोगे इम्पैक्ट उसका उतना ही स्ट्रांग होगा। सो अभी के लिए खुशखबरी यहाँ पर यह है कि 100 साल के लिए एफओएस से कोई भी खतरा नहीं है। नासा ने बहुत ही डिटेल स्टडी करी है, बहुत सारे यहाँ पर टेलीस्कोप्स यूज किए गए, प्राइमरली डीप स्पेस नेटवर्क का गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशंस कॉम्प्लेक्स जो आपको मिलेगा कैलिफोर्निया में, इसका एक्सटेंसिवली यूज किया गया। और अब हमको ये पता है कि जो एक पॉसिबिलिटी थी कि एपोफेस हिट कर सकता है धरती को 2029 में या फिर 2036 में, ये कर दी गई है रूल आउट। साइंटिस्ट तो ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि इवन इन 2068 ये धरती को हिट नहीं करेगा। हाँ, इन्होंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया कि 2029 में ये एस्ट्रॉयड धरती के बहुत पास से गुजरेगा और इसका डिस्टेंस होगा धरती से सिर्फ 32,000 किलोमीटर्स, मतलब कि जितना डिस्टेंस धरती और चांद का है उसका 1/10। तो आकाश में आपको जो ये एस्ट्रॉयड है ये बिल्कुल दिखेगा। और कई लोग जो रहते हैं अफ्रीका में और सेंट्रल एशिया में, साउथ यूरोप में, नॉर्दर्न अफ्रीका में जो लोग रहते हैं इस एस्ट्रॉयड को प्रॉपर्ली देख भी पाएंगे, इसकी इमेजेस भी वो ले पाएंगे थ्रू टेलीस्कोप्स। मगर साइंटिस्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि एक बार जब ये सदी बीत गई तो इवेंचुअली एक ना एक दिन एपोफेस धरती को हिट करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि एपोफेस किस टाइप का एस्ट्रॉयड है, ये कहाँ से आता है, क्या ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से आता है? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, एस्ट्रॉयड अपने आप पे 3 क्लास के आपको मिलेंगे। एक तो होते हैं जो आपको मिलेंगे मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट में, जो है बिटवीन मार्स और जुपिटर। यहाँ पे आप देखोगे धरती है, फिर यहाँ पे मार्स और ये यहाँ पे है जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में है मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट और बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स आपको मिलेंगे, एपोफेस से भी कई गुना बड़े एस्ट्रॉयड्स जो यहाँ पे ऑर्बिट कर रहे हैं। फिर सेकेंड क्लास है उन एस्ट्रॉयड्स की जो है ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स। ये एस्ट्रॉयड ज्यादातर जुपिटर को या फिर किसी और बड़े प्लेनेट को करते हैं ऑर्बिट। फिर तीसरी जो क्लास है ये सबसे डेंजरस है, ये है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड्स। इनका जो ऑर्बिट है ये एक्चुअली अर्थ से काफी हद तक जुड़ा हुआ है और हर 100-200 साल में ये धरती के काफी करीब आते हैं। तो जो एपोफेस है ये है एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ऑल राइट, सो एपोफेस तो एक है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, इसके अलावा और भी होंगे? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। आप अगर कभी गूगल करोगे ना एस्ट्रॉयड जो धरती को हिट कर सकते हैं तो नंबर 1 पे आपको दिखेगा एपोफेस, क्योंकि बहुत ऑब्सेशन है इस एस्ट्रॉयड को लेकर, बहुत पब्लिकेशन हो रखी है। सेकंड नंबर पे आता है बेनू। बेनू का खतरा अभी भी बना हुआ है। इन दोनों में से एक एस्ट्रॉयड, या हो सकता है कि दोनों इवेंचुअली धरती को हिट करेंगे, हो सकता है कि 200-300 साल लग जाए, मगर एक ना एक दिन किसी एक अनफॉर्चुनेट कंट्री की शामत आएगी बिकॉज ऑफ दीज एस्ट्रॉयड्स। बेनू एस्ट्रॉयड साइंस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एस्ट्रॉयड है इसको हाल ही में एक्सप्लोर भी किया था नासा ने ओसाइरस रेक्स मिशन से। ये मिशन इस एस्ट्रॉयड पे उतरा और कुछ सैंपल इकट्ठे किए धरती पर वापस लाने के लिए। तो याद रखिएगा ओसाइरस रेक्स इज कनेक्टेड विद बेनू एस्ट्रॉयड, और जो ये नाम है ना बेनू, ये भी एसोसिएटेड है विद इजिप्शियन मैथोलॉजी। एक माना जाता है कि इजिप्शियन बर्ड गॉड थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है इस एस्ट्रॉयड का नाम। और इसकी जो विड्थ है ये काफ़ी ज़्यादा है, माना जाता है अराउंड 500 मीटर की इसकी विड्थ है और बिल्कुल ये एपोफेस से काफ़ी बड़ा है। और नासा का मानना है कि इवेंचुअली एक दिन ये भी हो सकता है कि धरती को ये हिट करे, मगर इसका भी जो इम्पैक्ट होगा ये होगा काफ़ी हद तक लोकल, क्योंकि ये 1 किलोमीटर विड्थ से काफ़ी हद तक कम है। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि प्रोजेक्ट नेत्र जो लॉन्च किया गया था 2019 में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, टू टैग स्पेस डिब्री। जो ये शब्द है यहाँ पर, इसको डिब्रेस मत प्रोनाउंस करना, एस साइलेंट है, इसको हम कहेंगे डिब्री, और इसका मतलब होता है अंतरिक्ष का मलबा। तो अंतरिक्ष के मलबे को ट्रैक करने के लिए इसरो ने लॉन्च किया था 2019 में प्रोजेक्ट नेत्र। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।